तो आप में से कितने भाई बहन हैं जो डॉक्टर मोहित गुप्ता भाई जी को जानते हैं? ओह, बहुत सारे हैं। तो हमारे डॉक्टर मोहित गुप्ता भाई जी एक रिनाउंड स्पीकर एंड एन इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एंड ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन एंड इज करंटली वर्किंग एज अ प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी इन जीबी पंत हॉस्पिटल, and he is also the cardiologist in Parliament Health Annexy for honorable members of the Parliament. It's a big achievements के जो भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनका भी आप ट्रीटमेंट करते हैं. And Dr. Mohit Gupta has been nominated as a fellow of the American College of Cardiology, the European Society of Cardiology, the Cardiological Society of India, and the fellow of Royal College of Physicians, Edinburgh. He was the brain behind the famous preventive cardiology Dhadkan, the lifeline that was designed for the employees of IOCL. तो अभी मैं भाई जी से अनुरोध करूंगी कि जो हमारा आज का विषय है सक्सेस इन बिजनेस थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, उसके बारे में आज हमें बताएं आदरणीय डॉक्टर मोहित गुप्ता भाई जी. लाइट्स कम कर दीजिएगा. स्लाइड्स ओम शांति. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस सुंदर दिवस पर यहाँ पर आने के लिए. मुझे आग्रह हुआ है कि मैं अपने कुछ अनुभव और कुछ मंथन किए हुए पॉइंट्स और स्टोरीज आपके साथ शेयर करूं. हाउ कैन वी अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ? नॉट ओनली बिजनेस, बिजनेस तो हमारे लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन जीवन में हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में हम कैसे सक्सीड हो सकते हैं, उसका मूल मंत्र क्या है, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. मुझे एक बहुत सुंदर कहानी ध्यान में आती है कि एक महात्मा था, उसने अपने शिष्यों को ट्रेन किया. जब उनका पढ़ाई पूरी हुई तो जाने का समय आया तो उस गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ, उस परीक्षा को देकर तुम चले जाना. तो दोनों बच्चों ने कहा कि गुरुवर, जो आप परीक्षा देंगे, बहुत मेधावी थे, समझदार थे, हम उसके लिए तैयार हैं. तो उसने उन दोनों को अपने कुटिया में बुलाया और कुटिया में बुलाकर बड़े प्यार से उनसे कहा, ब्रदर बैठ जाओ, ब्रदर पिक्चर्स बाद में लेना, ब्रदर. सो उन्हें बुलाकर कहा कि बेटा मैं तुम दोनों को 1-1 रुपया देता हूं. और दोनों को उसने 1-1 रुपया दे दिया और 1 रुपया देकर कहा कि ये सामने 2 बड़े बड़े कमरे हैं, कल मैं दोबारा यहां पर आऊंगा, इस 1 रुपये से कुछ ऐसा खरीदो जो कि ये पूरा कमरा भर जाए, और तुम में से जिसकी बात मुझे पसंद में आएगी वो विजयी होगा. तो दोनों ने कहा ठीक है गुरुवर. अब दोनों सोच में पड़ गए कि 1 रुपये में ऐसा क्या खरीद के लाएं जो पूरा कमरा भर जाएगा. अगले दिन गुरु वहां पर आए तो पहला शिष्य कहा कि आइए मेरे पास आइए, मेरे कमरे में. तो गुरु वहां पर गए और जैसे ही कमरा खोला, वहां खोलते ही वहां बहुत तेज बदबू आने लगी. तो गुरु ने कहा ये क्या है? उसने कहा गुरुवर, आपने कहा था कि कुछ ऐसा लाइए जो कमरा भर जाए, तो मुझे 1 रुपये में तो कूड़ा मिला, मैंने पूरे शहर का कूड़ा उठाकर इस कमरे में रख दिया और वही मुझे मिला. गुरु ने कहा कि ठीक है बेटा, जैसा तुमने सोचा वैसा तुमने किया. अब दूसरे शिष्य की बारी थी और दूसरा शिष्य उनको लेकर गया और कहा गुरुवर मेरे पास भी आइए. अब जैसे ही वहां गए और उन्होंने उसका कमरा खोला तो कमरा खोलते ही वहां पर खुशबू ही खुशबू थी, पूरा कमरा खुशबू से भरा हुआ था. तो उसने कहा बेटा तुमने क्या किया? उसने कहा गुरुवर, मुझे तो 1 रुपये में एक अगरबत्ती मिली, मैंने उस अगरबत्ती को यहाँ पे आके जला दिया, उससे पूरा कमरा खुशबू से भर गया. तो गुरु ने उसको अपने गले लगा दिया और उसने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि हमारी सोच ही
हमारे जीवन का निर्णय करती है। जिस प्रकार के हमारे जीवन में विचार होते हैं वही हमारे डायरेक्शन को क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कोई 10-12 पॉइंट्स ऐसे नहीं बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको अपने जीवन की अद्भुत और कुछ यूनिक कहानियां सुनाऊं। पिछले 30-35 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से मैं एसोसिएटेड हूं, बचपन से, इनफैक्ट 35-40 वर्षों से। और इस ज्ञान को केवल मैंने ज्ञान के रूप से सुनकर, आत्मा परमात्मा के रूप से जानकर नहीं, लेकिन इसको साइंटिफिक रूप से अंडरस्टैंड करके अपने जीवन में अपनाया है और अनुभव भी किया है। और अगर हम किसी चीज को अनुभव कर लेते हैं तो वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। इसलिए आज जो भी बातें हम लोग करेंगे वो अनुभवों का लेन देन करेंगे और केवल सुनकर नहीं जाएंगे, लेकिन आज सुनने के साथ साथ हमारा बनने का भी दिवस होगा। तो सभी यात्रा के लिए तैयार हैं? यस और नो बताइए। आप सबको से प्रश्न भी पूछूंगा, कुछ बातें भी करूंगा और हम लोग अपनी लाइफ में चलते चले जाएंगे। दोस्तों, मेरे जीवन में भी लाइफ बहुत कंफर्टेबल चल रही थी। आर्य समाजी परिवार, मदर गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट हैं, गीता पाठी थे, मदर जो हैं वो शिव भक्त थी, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। लेकिन जैसे होता है टिपिकली, मुझे भी बताया गया कि लाइफ में सक्सेस के पीछे भागना है, सक्सेस को चेस करना है, और एक अच्छा छात्र होने के साथ साथ मैंने भी अपनी लाइफ में भागना आरंभ कर दिया। 1998 में मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और मेरे आगे डॉक्टर की डिग्री मुझे मिल गई, डॉक्टर मोहित गुप्ता। मुझे वो शाम आज भी ध्यान है। शाम को फादर के मित्र आए थे, घर के संबंधी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि बेटा मुबारक हो, आप डॉक्टर बन गए हैं, अब आगे क्या स्पेशलाइज करेंगे। उनका ये कहना था कि आगे क्या स्पेशलाइज करेंगे, और मेरी खुशी को वो ले गए और मैंने फिर अपनी लाइफ में दौड़ना चालू कर दिया और 3 साल मैं फिर दौड़ा। मैंने अपनी एमडी मेडिसिन की पढ़ाई को भी पूरा किया, क्योंकि हमारी लाइफ को ट्यून कर गया था कि जीवन भागने का नाम है, कमाने का नाम है। सवेरे बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबता है और रात को नींद की गोली का ब्रेक लग जाता है। हर व्यक्ति भाग रहा है। जितना सम्मान आज हम लोगों ने बटोरा है, अपने आप से पूछो। एक एक व्यक्ति जो यहां पर इस हॉल में इस वक्त यहां पर बैठा हुआ है, अपने आप से पूछो कि जितना सम्मान आज हमने अपने जीवन में बटोरा है, उतना सुकून भी क्या आज हमारे जीवन में है या नहीं है। पूछो अपने आप से। धन है, तिजोरियां हैं, सब कुछ है, लेकिन सुख, शांति और संबंधों में प्यार कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन से चला जाता है। दोस्तों, दौड़ते दौड़ते जिंदगी आगे चल रही थी। एमडी मेडिसिन खत्म करके वापस आया और मैंने सोचा कि अब मैं क्वालिफाइड फिजिशियन बन गया हूं। लेकिन तभी डैडी के मित्र आए और उन्होंने कहा कि बेटा एमडी मेडिसिन तो बन गए, अब सुपर स्पेशलाइज किस में करोगे। और उन्होंने ये कहा और मेरी खुशी को फिर वो ले गए और मैंने फिर 3 साल के लिए भागना आरंभ कर दिया। और दोस्तों, भागते भागते लाइफ निकलती रही, लेकिन जीवन में एक ऐसा दिन आया जिसने मेरे जीवन को सदा सदा के लिए दोस्तों बदल दिया। दोस्तों, ऑपरेट करता था, सक्सेस को लाइफ में नेचुरली अट्रैक्ट करता था। जिस चीज का संकल्प करता था वो चीज स्वतः ही मेरी तरफ आकर्षित होते हुए चली आती थी। पढ़ाई हो, कुछ भी चीज हो, संकल्पों में पवित्रता थी, जीवन में कर्मठता थी। लेकिन 2003 शाम को जब वापस आया, उस दिन हॉस्पिटल से ऑपरेट करके मैं बहुत थका हुआ था। मेरे मदर ने कहा कि बेटा खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आइसक्रीम ले लो। मैंने कहा आइसक्रीम ले लेंगे। 7:30 बजे उन्होंने दी और मात्र 15 सेकंड के अंदर मैं अपने घर की जमीन बेहोश होकर गिर गया। मुझे मैसिव मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे, सीजर्स पड़ रहे थे। एक यंग कार्डियोलॉजिस्ट के लिए जैसे ये जिंदगी का अंत था, जो सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर चुका था। भौतिक सुख सब कुछ थे, सब चीजें, सफलता सब प्रकार से मिली थी। आप सोचिए, धन था, साधन थे, सब कुछ परफेक्ट था और साधना भी करता था, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था। लेकिन फिर भी जीवन आकर एक ठहराव पर लग गया। रात को मुझे हॉस्पिटल में इमीडिएटली ले जाया गया। पूरी रात मेरे ऊपर काम किया, मेरे मिर्गी के दौरों को, सीजर्स को कंट्रोल किया। और नेक्स्ट डे जब मुझे होश आया, आपको जानकर हैरानी होगी, मेरे राइट साइड ऑफ ब्रेन में एक बहुत बड़ा मास था, एक बहुत बड़ा लेजन था। और कैसा लगेगा आपको सुनकर कि अगर आपको यह पता लगे कि जो डॉक्टर आज आपसे बात कर रहा है उसका राइट साइड ऑफ ब्रेन नहीं है, वो ऑपरेट हो चुका है। कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको यह पता लगे कि जो व्यक्ति आज आपसे बात कर रहा है वो अपनी 80% हियरिंग खो चुका है,
मात्र 20% हियरिंग से वो काम करता है पिछले 20 वर्षों से, और आज भी उसको डिवाइसेस को यूज करना पड़ता है। और कैसा लगेगा आपको सुनकर, यदि आपको ये पता लगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसके स्पाइन के अंदर आज भी 4 स्क्रूज ग्रिल्ड हैं, उसको खड़े होने में अभी भी दिक्कत है, उसके पैरों में इम्बैलेंस है, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन रोज 3:30 बजे आरंभ करता है, रात को 11 साढ़े 11 बजे तक कार्य करता है, दिन के 20 केस ऑपरेट करता है, वर्ल्ड ओवर ट्रैवल करता है। दोस्तों, ये योग की पराकाष्ठा है, ये मेडिटेशन का प्रैक्टिकल प्रयोग है। दोस्तों, आज इसी मेडिटेशन के प्रयोग को मैं आज आपके सामने रखने आया हूं। असाध्य को भी साध्य करना, असंभव को भी संभव करना, दोस्तों, ये किसी गुरु, सदगुरु, महात्मा या किसी व्यक्ति की जागीर प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये आप जैसे लोग, एक एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है, अपने जीवन में जब जैसे जिस प्रकार की चीजों को आप प्राप्त करना चाहें, केवल संकल्पों के खेल के द्वारा आप कैसे अपने जीवन में सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उस गुरु, उस महात्मा को आज आपके मन में मैं जागृत करने के लिए आया हूं। तो दोस्तों, आज के बाद जाकर ये मत कहना, लोग हजारों रोज मिलते हैं कि डॉक्टर मोहित, हम आपके YouTube पर लेक्चर सुनते हैं, हमने इन बहन को सुना, हमने इन गुरुओं को सुना, सदगुरु को सुना। दोस्तों, सुनने से कुछ भी परिवर्तित नहीं होने वाला। आप केवल तालियां बजाते रह जाएंगे, और अगर आपने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं किया तो शायद अगले साल फिर यहीं पर बैठकर इसी प्रकार का कोई लेक्चर सुन रहे होंगे। लेकिन आज अपने जीवन में परिवर्तन करके जाना है। तैयार हैं सभी लोग? यस और नो? तो दोस्तों, आरंभ करते हैं यात्रा। उस दिन जब मैं आईसीयू के अंदर था, मुझे आज भी वो दिन ध्यान है, 21 मार्च 2003 का। मेरी मदर साथ में थी। 19 दवाइयां जो मेरे ब्रेन के ऊपर असर करती थी, उनमें से 18 के लिए मैं रेजिस्टेंट था। मेरे ब्रेन पर किसी प्रकार से दोस्तों वो असर नहीं कर रही थी। रोज मुझे 18 टैबलेट्स दी जाती थी, 16 टैबलेट्स, 8 सवेरे 8 शाम को दोस्तों। और रोज इंजेक्शन लगता था हिप पर। हिप जब कंप्लीटली छनली हो गए दोस्तों, तो एनेस्थेटिस्ट रोज आता था और 1-1 मिलीमीटर पर मुझे रोज इंजेक्शन लगाता था। इमेजिन करिए, रोज सवेरे एक प्रिक, दर्द होता था। मैं अपने सिर को, मुझे ध्यान है, मैं ऐसे बैंग करता था जैसे वो फट रहा है, जैसे बाहर निकल जाएगा दोस्तों। दर्द के मारे में तड़पता रहता था, लेकिन एक भी दिन मैंने अपने जीवन में दुख की अनुभूति अपने आप को नहीं होने दी, क्योंकि मुझे पता था अगर मुझे इस बीमारी को जीतना है, वापस आना है, तो मुझे बीमारी से ऊपर उठना पड़ेगा। और तब मेरे जीवन की यात्रा, परिवर्तन की यात्रा आरंभ हुई दोस्तों, उस दिन आईसीयू में हजारों लाखों संकल्प थे। एक कार्डियोलॉजिस्ट जिसके लिए उसकी लाइफ, उसकी मृत्यु उसको बिल्कुल सामने दिख रही थी। यह समय था जब मुझे कुछ अलग करना था। या तो मैं होप छोड़ देता, या तो मैं अपनी लाइफ में सकम कर जाता और अपने आप को जैसे डेस्टिनी के हवाले कर देता दोस्तों। लेकिन उस दिन मैंने अपने मन के अंदर मंथन करना आरंभ किया कि डॉक्टर मोहित, ये आपकी लाइफ में हुआ क्यों? ऐसा क्या आपकी लाइफ में हुआ जो आपकी लाइफ कंप्लीटली आज इस मोड़ पर आकर रुक गई दोस्तों? उस दिन मुझे पता लगा कि मैंने अपने आप को एक प्रोग्राम्ड डिवाइस की तरह बना लिया है। सवेरे से लेकर शाम तक दोस्तों कार्य करना है, भागना है, दौड़ना है, कमाना है, और कि इस नेवर एंडिंग रेस में दोस्तों भागते भागते कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन में संयम को खो चुका था। पूछिए अपने आप से, एक एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है और जो मानता है, जो स्वीकार कर चुका है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे को टाइम नहीं मिलता है मेडिटेशन का, मेरा बिजनेस, मेरा कार्य इतना बड़ा है, अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे जीवन में आज बैलेंस है? क्या कार्य करते हुए भी इस धन को, अपने साधनों को, अपने जीवन के अंदर साधना का उपयोग मैं संयमता से कर पाता हूं? क्या रिश्तों के लिए मेरे पास समय है? दोस्तों, अपने आप से पूछिए। दोस्तों, उस दिन मुझे आईसीयू में महसूस हुआ कि लाइफ तो हमारी परमात्मा ने बहुत सिंपल बनाई है, लेकिन इस भागती दौड़ती रेस में कहीं ना कहीं हमारी सोच ही हमारी लाइफ को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देती है। हम अपनी लाइफ को अपने विचारों के द्वारा ही कॉम्प्लेक्स करते चले जाते हैं। मुस्कुरा रहा था तो मम्मी ने भी बोला कि बेटा क्यों मुस्कुरा रहे हो? और मैंने भी मुस्कुराते हुए उस दिन उन्हें 21 मार्च को 2003 को मुस्कुराते हुए बोला कि मम्मी, मैं सोच रहा हूं कि जिंदगी जलेबी सी उलझ चुकी है। तो वो भी मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा तुम ठीक कहते हो, कहीं ना कहीं उलझ चुकी है। तो
तो मैंने कहा मम्मी जब जिंदगी जलेबी से उलझ ही चुकी है तो क्यों नहीं चाशनी में डुबकी लगा ली जाए, जिंदगी में कुछ मिठास भरी जाए, जिंदगी में कुछ खुशियां भरी जाएं। और दोस्तों, संकल्पों के इस सैलाब में कुछ संकल्प मेरे अंदर परिवर्तन के आरंभ हुए। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, अपने आप से पूछा कि सब कुछ आध्यात्मिकता के मार्ग पर भी चलते हुए, ब्रह्मा कुमारी के अंदर मैं चल रहा था, रोज पाठ करता था, रोज मुरली सुनता था, सब कुछ करता था, लेकिन अपने आप से मैं सोच रहा था कि क्या उस ज्ञान को जिसको मैं रोज सेवन करता हूं, क्या उसको मैंने अपने जीवन में उस प्रकार से अपनाया है। शास्त्र पढ़े हैं लेकिन अपने जीवन को भी शास्त्रमय बनाया है। दोस्तों, ये सोचते सोचते संकल्पों के अंदर मैं अपने आप से ही कुछ ना कुछ विचार कर रहा था। दोस्तों, उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि अगर मुझे परिवर्तन करना है अपनी लाइफ को, तो मुझे सबसे पहले अपने संकल्पों को परिवर्तित करना पड़ेगा, अपनी सोच को परिवर्तित करना पड़ेगा, अपनी सोच को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। संकल्पों का परिवर्तन ही मेरे जीवन परिवर्तन का आधार है। और उस दिन मैंने अपनी लाइफ से 2 शब्दों को सदा सदा के लिए डिलीट कर दिया, सदा सदा के लिए। जानते हैं, वो हम 2 शब्द हर व्यक्ति अपने लाइफ में सवेरे शाम बोलता है, और ये 2 शब्द हैं, आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। जल्दी करो, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, भागना है, 2 मिनट का भी समय नहीं है। दोस्तों, सवेरे से शाम हम सब, चाहे घर पर हो चाहे बिजनेस पर हो, पूछिए अपने आप से। एक दिन नहीं, 1 घंटे में पूछिए, 1 घंटे नहीं, आधे घंटे में पूछिए, कितनी बारी बिजी हूं, टाइम नहीं है, बिजी हूं, टाइम नहीं है। दोस्तों, और पिछले 25-20 वर्षों से मैंने अपनी लाइफ से बिजी शब्द को सदा सदा के लिए डिलीट कर दिया। मैंने अपनी ही लाइफ में एक बहुत सुंदर शब्द को अपनाया, और मैं कहूंगा सब मेरे साथ साथ पीछे बोलेंगे सभी लोग, यस, सभी बोलिए, आज के बाद, जोर से बोलिए, आज के बाद हम अपनी लाइफ में बिजी नहीं हैं, लेकिन बी इजी हैं। देखो, बिजी शब्द नहीं, एक और बहुत सुंदर शब्द क्या छुपा है, बी इजी। जब मन कंफर्टेबल है, मेडिटेशन की पराकाष्ठा है, जब मन रिलैक्स्ड है, मन कंफर्टेबल है, तो बाहर की बिजीनेस हमारी लाइफ में मैटर नहीं करती है। दोस्तों, लोग मुझसे कितना पूछते हैं कि डॉक्टर मोहित, आपके शेड्यूल्स इतना बिजी रहते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं, टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं। और मेरा हमेशा पिछले बचपन से एक ही उत्तर रहा है कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी टाइम को मैनेज नहीं करता, मैं केवल अपने मन को मैनेज करता हूं। और जब मेरा मन मैनेज्ड होता है तो सब कुछ मेरे जीवन के अंदर बाहर ऑटोमेटिकली मैनेज्ड होता चला जाता है। दोस्तों, ये है संकल्पों की शक्ति। तो आज मैं आपको अपने ही जीवन की कहानियों से केवल 6 संदेश दूंगा, और ये 6 संदेश हमारे अपने जीवन की सच्चाई है, हम सबके जीवन की कहानी है। ये 6 संदेश आपको अपने ही जीवन में झांकने का, अपने संकल्पों को टटोलने का मौका देंगे। और दोस्तों, इस एक एक संदेश में जीवन के गहरे राज, जीवन की सच्चाई समाई हुई है। आज पहला संदेश जो मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, जो उस दिन मुझे सबसे पहला अपनी लाइफ में मिला, कि लाइफ इज जर्नी एंड हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। दोस्तों, खुशी के पीछे मत भागिए। आज मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और सब लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछूंगा और इस प्रश्न के 3 चॉइसेस दूंगा, और सब लोग इन 3 चॉइसेस में से एक उत्तर को चुनेंगे। और प्रश्न बहुत सिंपल है। प्रश्न केवल यह है कि हम लोग अपने जीवन में कार्य क्यों करते हैं? वाई डू वी वर्क इन आवर लाइफ? पहला उत्तर, हम अपने जीवन में पैसे के लिए काम करते हैं। दूसरा, हम अपने जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं। और तीसरा, हम अपने जीवन में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। तो कौन कौन इस हॉल में है जो कहता है कि हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं? जरूरी है, पैसे के बिना, धन के बिना हमारी गाड़ी, हमारा खाना कुछ भी नहीं आ सकता। एनी टेकर्स, एनीबडी जो हाथ उठाएगा कि हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं? ओके, नोबडी। कौन कौन खुशी के लिए काम करते हैं वो हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए ऊपर। ओके, राउंड अबाउट 25-30 पीपल से इन सबका बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अच्छा, उत्तर चेंज करना अलाउड है। कौन कौन पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं वो हाथ उठाइए। ओके, मेजॉरिटी, इनफैक्ट 95% लोग कहते हैं कि हम दोनों के लिए काम करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए,
कभी कभी जीवन की परीक्षाओं में हम लोग पास नहीं हो पाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। पूछिए, बताइए, जीवन में खुशी के लिए काम करना चाहिए या जीवन में खुशी से काम करना चाहिए? जोर से बताइए। पर आप में से तो किसी ने बोला नहीं, किसी ने भी नहीं बोला। मैंने कहा अगर कोई और उत्तर हो तो बताइए। और यही हमारी लाइफ की प्रॉब्लम है। सक्सेसफुल बिजनेस कैसे होगा? सक्सेसफुल बिजनेस तब होगा जब खुशी और सच्चाई मेरे मन के अंदर स्वतः ही होगी, जब हर पल खुशी को मैं अपने जीवन में क्रिएट करूंगा। और यही पहली सच्चाई उस दिन मैंने आईसीयू के अंदर अनुभव की कि खुशी के पीछे मत भागो। जब मैं ये अचीव कर लूंगा तब खुश होऊंगा, जब मुझे ये मिल जाएगा तब खुश होऊंगा, जब मेरा बिजनेस इस प्रकार से सक्सेसफुल हो जाएगा तब खुश होऊंगा, जब मेरे बच्चे ये पास हो जाएंगे तब मैं खुश होऊंगा। दोस्तों, खुशी को हम हर पल पोस्टपोन करते रहते हैं। और आज हमारा एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार से ट्यून हो चुका है कि हम खुशी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन राजयोग मेडिटेशन सबसे पहले हमको सिखाता है कि खुशी को हर पल अपने जीवन में क्रिएट करो। खुशी हमारी लाइफ में डेस्टिनेशन नहीं है, खुशी हमारे जीवन में हर पल हमें क्रिएट करनी है। तभी हम क्या कहते हैं? आपकी यात्रा मंगलमय हो। हम कभी ये नहीं कहते आपका गंतव्य मंगलमय हो। हम कभी ये नहीं कहते हैव अ वेरी डेस्टिनेशन। हम कहते हैं हैव अ वेरी प्लेजेंट जर्नी। जीवन में यात्रा का महत्व है। तो दोस्तों, आज की बात, अपनी लाइफ में ब्रेक लगाइए। सवेरे से शाम भागते भागते दौड़ते दौड़ते दोस्तों अपनी खुशी को पोस्टपोन मत करिए। हमारी खुशी किसी भी भौतिक साधन पर दोस्तों आधारित कभी भी नहीं, किसी भी भौतिक चीज पर आधारित नहीं है। एक बार एक बहुत करोड़पति व्यक्ति था, उसने बहुत बड़े बड़े मॉल बनाए थे, उसके अपनी दुकानें थी, उसके पास हजारों करोड़ रुपया था, उसके पास गाड़ियां थी। दोस्तों, जब अंतिम समय आया तो उसके बच्चे उसके पास आए और उसके बच्चों ने बोला कि पिताजी हमें कुछ संदेश दीजिए अपने जीवन के लिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा, उस व्यक्ति ने कहा मेरा तो जीवन ही संदेश रहा है, लेकिन क्या तुम मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने कहा मेरी एक अंतिम इच्छा है कि जब मैं मरूं तो ये मां की दी हुई पुरानी जुराब है, इसको पहनाकर मेरा संस्कार कर देना। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, हम कर देंगे। और उसने कहा कि जब तुम वापस आओगे संस्कार करके तो ये मेरे बिस्तर के पीछे ये इसमें तुम्हारे लिए मैंने पत्र लिखा है, इस पत्र को पढ़ लेना। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी। उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा। संस्कार करने के लिए जब वो शमशान गए तो उन्होंने पंडितों से कहा कि पिताजी की इच्छा थी कि पुरानी जुराब पहनाकर उनका संस्कार किया जाए। सारे पंडित नाट गए। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, पुरानी जुराब पहनाकर संस्कार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बहुत हाथ जोड़े लेकिन पंडित नहीं माने। अल्टीमेटली उन्होंने अपने पिता का संस्कार किया बिना उस पुरानी जुराब के, और रोते रोते घर वापस आए और सीधे पिताजी के कमरे में जाके उस पत्र को निकाला। और ध्यान से सुनिए उस पत्र पर क्या लिखा था। उस पत्र पर लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, तुमने देखा जब मैं इस दुनिया से गया तो मेरी करोड़ों की धन दौलत, मेरे बड़े बड़े मॉल, मेरी 12 गाड़ियां, मेरे गहने, मेरे जेवर, मेरे मकान, इन सब की बात तो दूर छोड़ दो, मैं अपने साथ अपनी मां की दी हुई पुरानी जुराब भी नहीं ले जा पाया। इसलिए मेरा संदेश केवल एक है कि जब तुम इस संसार से जाते हो तो तुम्हारी भौतिक साधन, तुम्हारी धन, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, केवल तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे मूल्य और तुम्हारे किए हुए कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। इसलिए बच्चों, सदा जीवन के अंदर श्रेष्ठ कर्म करना, हर एक को खुशी देना, हर एक का कल्याण करना। तो दोस्तों, अपने आप से पूछो, आज अपने आप से पूछो कि जिस रेस में हम भाग रहे हैं, जिस खुशी को हम इस भौतिक साधनों में ढूंढते हैं दोस्तों, वो तो विनाशकारी है। मैं ये नहीं कहता कि अच्छी गाड़ी मत चलाओ, जरूर चलाओ, अच्छे कपड़े भी पहनो, परफ्यूम भी लगाओ, सब करो, लेकिन अपनी खुशी को उसके ऊपर आधारित कर देना दोस्तों, ये आध्यात्मिकता कहती है, ये गलत है। साधन, साधना का आधार कभी भी नहीं होनी चाहिए। साधना पराकाष्ठा की सीमा है। साधन है, आप उसको यूज करो, लेकिन जीवन के अंदर साधन को साधना का आधार कभी मत बनाओ। और दोस्तों, उस दिन मैंने अपने जीवन में परिवर्तन किया। सब कुछ करता था, लेकिन सब कार्यों को, सब चीजों को खुशी से करना आरंभ किया। खुशी के पीछे भागना छोड़ दिया, हर पल को खुशी को क्रिएट करना आरंभ किया। लोग बहुत पूछते हैं कि भाई, ब्रह्मा कुमारी बोलते हैं सत्ययुग आएगा, परिवर्तन होगा, बहुत बढ़िया होगा। मैं कहता हूं बिल्कुल होगा,
लेकिन मेरा मंत्र केवल एक है, और वो मंत्र है कि अपने आज के इस जीवन को सत्युग बनाओ, अपने संकल्पों को सत्युग बनाओ, अपने घर परिवार में संबंधों को सत्युग बनाओ, घर घर के अंदर उस राम राज्य को लेकर आओ। दोस्तों, राम और रावण है क्या? ये तो हमारे मन की परिकल्पना है। दोस्तों, मन के अंदर जिन बातों को हम पानी देंगे, वही हमारे मन के अंदर संस्कारों को ग्रो करता चला जाता है। अगर हम श्रेष्ठ और अच्छे संस्कार देंगे तो हमारा मन खुशियों से परिपूर्ण होगा, और अगर हमारे मन के अंदर नेगेटिव बातें होंगी तो दोस्तों वही मन रावण का रूप ले लेता है। इसलिए आज पहला मंत्र कि जिंदगी को खुशी से जीना है या खुशी के लिए जीना है? बताइए। खुशी से जीना है। हर पल खुशी को दोस्तों अपनी लाइफ में क्रिएट करना है। आज के बाद खुश रहना है। जिंदगी में ब्रेक लगाइए। इतना भी मत दौड़िए कि परमात्मा के लिए, स्वयं के लिए भी हमको समय ना मिले, कि टाइम नहीं है। पता लगे कि जा रहे हैं और भरते भरते तिजोरियां भर ली, और जब जा रहे हैं तो संस्कारों के रूप से हम दोस्तों खाली हाथ जा रहे हैं। हमने कोई सच्ची कमाई जो हमारे साथ जानी थी वो तो हमने अपनी लाइफ में करी ही नहीं। दोस्तों, आज दूसरा संदेश जो मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, ये मेरे जीवन की दूसरी कहानी है। इस कहानी ने मुझे हीलिंग का, इलाज का सच्चा एसेंस बताया। दोस्तों, हमारा एशिया का बिजिएस्ट सेंटर है। एक दिन के अंदर 40 से 70 केस हम लोग करते हैं। अगर आप कहें तो दिल्ली पूरा मिला के जितना केस करता है उससे ज्यादा केस हम लोग एक हफ्ते में कर देते हैं। इतना ज्यादा वॉल्यूम हमारे पास है। मैं अगर 100-150 केस एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर ऑपरेट करता हूं तो 25 से 30% जो मेरे पॉपुलेशन है उनकी उम्र मात्र 18 से 30-35 वर्ष होती है। दोस्तों, यानी यंग हार्ट अटैक्स जो हैं वो हमारी लाइफ में, हमारे हॉस्पिटल में, प्रेजेंटेशन में बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज दोस्तों दूसरा संदेश मैं आपको यही देना चाहूंगा कि जिंदगी में जो एक ही सीक्रेट है हेल्दी, हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ का, केवल एक सीक्रेट है दोस्तों, जो बहुत बड़ी स्टडीज हुई, हार्वर्ड के अंदर स्टडी हुई, ग्रांट एंड ग्लूएक स्टडी हुई, सेकेंड जनरेशन स्टडी हुई, उसमें दिखाया लोगों को 75 साल तक फॉलो किया, उनके धन, उनकी पोजीशन, उनके पावर, उनके संबंधों सब किया, और केवल एक सीक्रेट निकला, और वो सीक्रेट था गुड रिलेशंस, हमारे जीवन के अच्छे संबंध। दोस्तों ये बात है 2018 की। सैटरडे का दिन था, आज जैसा ही दिवस दोस्तों, और रात को 9:30 बजे का टाइम था। मेरा घर जाने का समय हो गया था। हॉस्पिटल कैथ लैब से मैं निकल ही रहा था, तभी मात्र 22 साल का एक यंग लड़का हमारे हॉस्पिटल कैथ लैब के बाहर लाया गया। ब्रॉट डेड था, ईसीजी फ्लैट लाइन, मैसिव कार्डियक अरेस्ट, पल्स अनरिकॉर्डेबल, बीपी अनरिकॉर्डेबल दोस्तों, और मसाज करते हुए उसको लाया गया और कहा कि डॉक्टर मोहित इसको ऑपरेट करना है। मैंने कहा इसमें तो कुछ बचा नहीं है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, क्या करेंगे हम लोग? उन्होंने कहा अपना बेस्ट ट्राई दीजिए। दोस्तों हमने उसको 9:45 बजे अपनी टेबल पर लिया, उसको वेंटिलेटर डाला, आर्टिफिशियल सपोर्ट दिया, पल्स जनरेटर डाला, उसकी धड़कन आर्टिफिशियली जनरेट की, और मसाज करते हुए करीब 1.5 घंटा, 1.25 घंटे हमने उसको ऑपरेट किया। उसकी सारी आर्टरीज बंद थी, सब में से थ्रोम्बस निकालकर आर्टरीज को स्टेंट करके उसका ब्लड प्रेशर 50, 60, 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर अचीव करके उसको मैंने आईसीयू में ट्रांसफर कर दिया। मन कह रहा था कि ये नहीं बचेगा, लेकिन दिल कहीं ना कहीं कह रहा था शायद ये बच जाए। और इसी दुविधा में, इसी फाइट के अंदर मन में अनेकों संकल्प थे दोस्तों। मैं घर चला गया। नेक्स्ट डे मैं राउंड्स पर आया, और राउंड्स पर आकर जब मैं आईसीयू में गया और उस मरीज की तरफ सीधे गया तो आपको विश्वास नहीं होगा, वो लड़का ऐसे बैठा हुआ था बिल्कुल अलर्ट होकर, वेंटिलेटर था, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, पल्स रेट नॉर्मल, ईसीजी नॉर्मल हो गया था, बिल्कुल परफेक्ट, जैसे एक दिन पहले उसे कुछ हुआ ही ना, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी। उसके परिवार वाले बहुत खुश थे। उन्होंने कहा डॉक्टर गुप्ता ये तो जान बच गई। मैंने कहा ये बिल्कुल ऊपर तक चक्कर लगाया था, हमने लटक के इसको नीचे खींच लिया। तो वो लोग हंस रहे थे, लेकिन मेरे मन में अनेकों संकल्प आ रहे थे, बहुत संकल्प आ रहे थे। और संकल्प क्या थे कि 22 साल का लड़का जो ना स्मोकिंग करता है, ना डायबिटीज है, ना हाइपरटेंशन है, ना लिपिड्स नॉर्मल है, और ना फैमिली हिस्ट्री, उसको हार्ट अटैक क्यों हुआ? मुझे बात करनी चाहिए। और मैंने बड़े प्यार से उसके पिता से कहा कि मैरिड है, इसकी वाइफ को बुलाओ, मैं बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा वो नहीं आएगी। मैंने कहा क्यों? तो मुझे अलग लेकर गए और उन्होंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, 1 महीने बाद इनका डाइवोर्स फाइनल हो जाएगा। मैं हैरान रह गया। 4 महीने की बच्ची, यंग कपल और कंप्लीटली सेपरेट। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उसको बुलाओ। उन्होंने फोन किया, वो लड़की आई,
आकर उन दोनों को मैंने कमरे में बैठा दिया। अब सुनिए, उस लड़के को मैंने एक्सट्यूबेट किया और उन दोनों से बातचीत करने आरंभ की। क्या गड़बड़ चल रही है तुम्हारी लाइफ में? व्हाट इज गोइंग ऑन रॉन्ग इन योर लाइफ? उसने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। उसने कहा, सर हम दोनों मिलकर 6 डिजिट सैलरी कमाते हैं। मैं मर्सिडीज चलाता हूं, हमारे पास 4 बेडरूम प्लस अपार्टमेंट है अपना, हमें धन की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, धन है, दौलत है, साधन है, गाड़ियां हैं, कपड़े हैं, परफ्यूम है, सब कुछ है। लेकिन हमने 2 साल से एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कनेक्ट ही नहीं किया। हमें समय न मिला कि हम बैठकर आपस में बात करें, हमें समय न मिला कि एक दूसरे की भावनाओं को हम समझें। और ऐसा करते करते पूरा समय निकल गया और अल्टीमेटली हमने सोचा कि हम लोगों को एक दूसरे से सेपरेट हो जाना चाहिए। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा परफेक्ट, केवल तुम सेपरेट हो जाओ, लेकिन मेरे लिए 1 महीने का समय है, 2 काम करोगे? उन्होंने कहा करेंगे। मैंने कहा कि केवल 1 महीने के लिए रोज रात को साथ बैठकर भोजन खाना आरंभ करो, आधा घंटा, मोबाइल साइलेंट, टेलीविजन ऑफ, लैपटॉप बंद, और केवल साथ बैठकर सेम टेबल पर सेम खाना खाओ, एक दूसरे के साथ बातें करो, एक दूसरे की भावनाओं को समझो, एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करो, लड़ो, एनालाइज करो, लेकिन कभी भी एक दूसरे के ऊपर एंगर मत क्रिएट करो, एक्सेप्ट करते चले जाओ। 1 महीने के लिए। उन्होंने कहा सर करेंगे। और दूसरी बात मैंने उनसे बोली, उस लड़की को बोली कि देख तेरे हस्बैंड को बात छुट्टी करूंगा, मेरी 4 ओपीडीज आएंगी 1 महीने में, और मैं तेरे हस्बैंड को तभी देखूंगा जब तू हाथ पकड़ के इसको मेरी ओपीडी में लेकर आएगी। मुस्कुराने लगी। उसने कहा ठीक है सर, 1 महीने के लिए ये भी मैं कर दूंगी। मैंने उनको छुट्टी की और वो दोनों मेरी ओपीडी में आने लगे। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 से 4 हफ्ते, वो 4 हफ्ते 4 महीने में बदले, 4 महीने मुस्कुराते हुए आते थे, वो 4 साल में बदल गए। और आज भी वो मेरी ओपीडी में आते हैं। उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो गई है, खुशी खुशी आते हैं, उनका कार्य अच्छा चल रहा है, और उन्होंने अपने डाइवोर्स पेपर्स को विड्रॉ कर लिया है। दोस्तों, उस दिन मुझे जीवन के अंदर यथार्थ आध्यात्मिकता की महसूस। कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इस घरों को हटा देती है, लोग कहते हैं घरों के अंदर भाई बहन बना देते हैं। उस दिन मुझे पता लगा कि यथार्थ आध्यात्मिकता, परमात्मा घर घर के अंदर सतयुगी फूल खिला देता है, संबंधों को श्रेष्ठ बना देता है। दोस्तों, आध्यात्मिकता केवल आत्मा परमात्मा ज्ञान का सेवन नहीं है। आध्यात्मिकता है उस ज्ञान को अपने जीवन में लाकर, अपने संस्कारों में लाकर, अपने स्वभाव में लाकर एक दूसरे के साथ व्यवहार करना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना। दोस्तों, ये आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा है। दोस्तों, उस आध्यात्मिकता को जब मैंने समझा तो मेरी आंखों से भी अश्रुधारा थी दोस्तों। और यही आध्यात्मिकता हमारे जीवन, हमारे संबंधों को बदल देती है। और तब मैंने अपने हॉस्पिटल में आप जैसे ही लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स आरंभ किए, जो आज मैं आपको दिखाऊंगा और आपके दिमाग के जाले साफ करके रख देगा। दोस्तों, मैंने 150 मरीज हार्ट अटैक के लिए, जिनकी उम्र केवल 18 से 30-35 वर्ष थी, जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, ना स्मोकिंग, डायबिटीज, कोई तनाव, किसी प्रकार कोई चीज नहीं थी, और उनके मैंने तनाव को मेजर किया कि उनको स्ट्रेस कितना है। और स्ट्रेस के साथ साथ दोस्तों, मैंने उनके ब्लड सैंपल लेकर उनकी जीन्स को मेजर किया, उनकी बायोलॉजिक एज को मेजर किया, क्योंकि शरीर की संरचना कितनी है, उसकी एज कितनी है। शरीर की एज तो मेरी 50 इयर्स, आपकी 60 इयर्स, किसी की 20 इयर्स, किसी की 5 इयर्स, लेकिन जेनेटिक एज, बायोलॉजिक एज, सेल की एज कितनी है, उसको मेजर किया। रिजल्ट्स क्या थे सुनिए। इन बच्चों की जिनको हार्ट अटैक हुआ था, इनकी शारीरिक उम्र थी 18 से 35 वर्ष, और इनकी बायोलॉजिक एज थी दोस्तों, देखिए 60 से 90 साल के बुजुर्ग के बराबर। दोस्तों, 60 से 90 साल, इमेजिन करिए, एक यंग लड़का और उसके शरीर में जो जीन्स हैं वो 60 से 95 साल बूढ़ी हो चुकी हैं। क्यों? मैं हैरान रह गया। मैंने फर्दर एनालाइज किया तो 98% इन बच्चों के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोसोशल स्ट्रेस, क्रोध, एंगर, लैक ऑफ लव, प्यार की कमी, लैक ऑफ शांति, पीस की कमी, शुक्राना की कमी, और संबंधों के अंदर फाइट, और केवल प्रोफेशनल, केवल धन के पीछे भागना। दोस्तों, ये इन लोगों के अंदर कॉमनली पाया गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तनाव है, क्रोध है, वो तो सबको होता है, उससे हमारी शरीर का क्या लेना देना। जब हमने फर्दर एनालाइज किया, ये पब्लिश्ड वर्ल्ड की नंबर 1 जर्नल में है दोस्तों, हमने देखा कि जिन लोगों के जीवन के अंदर, आप स्लाइड्स को एक्टिवेट करेंगे,
एनीबडी हु इज देयर इनसाइड? या तो हमने देखा कि जिन लोगों के जीवन के अंदर पर्पस नहीं है, प्यार की कमी है, डोमेस्टिक वायलेंस, संबंध अच्छे नहीं है दोस्तों, उन लोगों की टेलोमियर लेंथ यानी जेनेटिक लेंथ कम होती चली जाती है और बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन वो लोग जिनके संबंधों में प्यार है, शुक्राना है, खुशी है, एक्सरसाइज, आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, उन लोगों की टेलोमियर यानी जेनेटिक लेंथ बढ़ती चली जाती है। और यह शो करता है कि भारत का जो प्राचीन राज है, उस समय लोग अपने योग के प्रयोग के द्वारा ही किस प्रकार से अपनी उम्र को बढ़ा लेते थे। दोस्तों, केवल संकल्पों का खेल है। देखिए, इसमें कहीं पर भी आपको मिलता है कि मेरे पास अधिक धन हो तो मेरी जेनेटिक लेंथ बढ़ेगी, जिसके पास गाड़ियां ज्यादा हो उसकी जेनेटिक लेंथ बढ़ेगी, जिसके पास सामान ज्यादा हो उसके पास ज्यादा है वो होंगे, जिसके पास दुकानें 20-30 हैं, 4-5 हैं, जो बड़े बड़े एम्पोरिया हैं, जिसका पूरे वर्ल्ड के अंदर बिजनेस है, क्या वो ज्यादा खुश है? दोस्तों, अगर मेरी भौतिक स्थिति मेरी खुशी को डिटरमिन करती होती तो आज संसार में सबसे अमीर व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था दोस्तों। लेकिन आज वो व्यक्ति भी परमात्मा के घर में, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाकर उसके आगे हाथ जोड़कर भीख मांगता है कि मेरे से करोड़ों रुपया ले लो, लेकिन मेरे जीवन में सुख, शांति और प्यार भर दो। क्योंकि जीवन में सुख, शांति और प्यार दोस्तों पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। दोस्तों, ये सर्वभौमिक सत्य है। आप कभी नहीं कह सकते कि 1000 रुपए लो और 1 किलो शांति मेरे लिए खरीद लाओ, 2000 रुपए लो और 2 किलो प्यार मेरे लिए खरीद लाओ। दोस्तों, ये हो नहीं सकता। इसलिए आज दूसरा संदेश जो मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, आपके विचार, आपके संबंध आपके लाइफ में स्विच की तरह एक्ट करते हैं। देखिए अपने परिवार में, अपने बच्चों, अपने लाइफ के साथ, उनके साथ समय स्पेंड करिए। अपने बच्चों, अपने परिवार को केवल सम्मान मत दीजिए दोस्तों। हाई टेक तो हमने अपनी लाइफ को बना लिया है, लेकिन इस हाई टेक लाइफ के साथ साथ आज हमको हाई टच की जरूरत है, कंपैशन की जरूरत है, एक दूसरे के लिए करुणा की जरूरत है, समय की जरूरत है दोस्तों। आज हमको जरूरत है एक दूसरे की भावनाओं को समझे। हमारे परिवार में दोस्तों, मेरे फादर गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट हैं, मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, छोटी बहन एंटरप्रेन्योर है, हम 4 लोग हैं। मैं ऑपरेट करके आता हूं, सब कुछ करके आता हूं, लेकिन पिछले 50 वर्षों से एक भी दिन हम लोगों ने रात का डिनर मिस नहीं किया है, अनटिल कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा हो। हम साथ बैठकर, टेलीविजन ऑफ है, एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं। किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलती कि उसका खाना घर में इधर जाएगा, उसके लिए स्पेशल बनेगा। एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और बैठकर आर्ग्यू करते हुए एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, एक दिन के लिए देखिए, केवल एक दिन के लिए अपने घर में आज ट्राई करिएगा कि बच्चों को बुलाकर, आज कैसे कनेक्टेड हैं, आज हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं केवल इसके द्वारा। और इसको मैं कहता हूं ये शकुनी मामा है, घर घर के अंदर घुस चुका है, सब को तोड़ देता। दोस्तों, एक घर, एक परिवार में अनेकों दीवार बना चुके हैं। एक कमरे में माता पिता बैठे होंगे, एक कमरे में बच्चे बैठे होंगे, कम्युनिकेट किसके द्वारा होगा? व्हाट्सएप के द्वारा। हाउ आर यू मम्मी? मम्मी लिखेंगे आई एम वेरी फाइन। क्या खाना बना है? ये बना है। तुम्हारे लिए क्या बनवाए? ये बनवा दीजिए। खाना ऊपर भेज दीजिए, दाएं भेज दीजिए, बाएं भेज दीजिए। और मैं भी कहता हूं भाई, घर वालों की भी शक्ल देख लिया करो, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं कभी कभी, जितना हम दूसरों की देखते हैं। तो दोस्तों, आज बहुत जरूरी है कि अपने संबंधों को श्रेष्ठ बनाना। एक दिन के लिए करके देखो, सबके साथ बैठकर एंजॉय करते हुए परिवार के साथ खाओ, एनर्जीज बदलेंगी, एनवायरमेंट बदलेगा, घर का माहौल बदलेगा। और एक दूसरे के साथ जब एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज होगा, ये हमारी लाइफ में सुकून, शांति और प्यार दोस्तों भरता चला जाएगा। आज तीसरा संदेश, मेरे जीवन की तीसरी कहानी दोस्तों, जो आज मैं आपको सुनाना चाहूंगा। वॉट एवर यू वॉन्ट योर लाइफ ऑन इट्स वे। आप लोगों ने कहा सक्सेस इन बिजनेस, वो हमें कैसे मिली? वो तो ऑलरेडी आपके पास आ रही है। आपके और आपकी सक्सेस के बीच में केवल और केवल एक रुकावट है, और वो रुकावट है केवल आपके संकल्पों की रुकावट, केवल आपके संकल्पों की रुकावट। दोस्तों, ये बात है 2001, जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था, जॉन हॉपकिंस में। वहां से वापस आकर जुलाई का मास था और मुझे कार्डियोलॉजी करनी थी। तो उस समय हमारे भारतवर्ष में कार्डियोलॉजी में केवल 5 सीटें होती थी। तो मैंने अपने, और 5 सीटों को कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी को मिलता नहीं था। मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स सब मेरे साथ एग्जाम दे रहे थे। तो मैंने अपने मदर को बोला
कि एक अटेम्प्ट में दूंगा कार्डियोलॉजी पढ़ने के लिए, क्लियर करने के लिए, बस एक ही दूंगा और केवल दिल्ली का एग्जाम दूंगा, क्योंकि दिल्ली से बाहर मैं जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं अमेरिका छोड़कर वापस आया हूं। बट मुझे मुश्किल लगता है कि ये हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो बड़ी पॉजिटिव लेडी है, उन्होंने कहा बेटा मेरे पास आओ। मैं गया, उन्होंने कहा सीटें कितनी है? मैंने कहा 5। उन्होंने कहा तुम्हें कितनी चाहिए? तो मैंने कहा मुझे 1 चाहिए। तो उन्होंने कहा 4 को हटाओ, 1 पर फोकस करो। मैंने ये बात मुझे अच्छी लगी, मैं अपने कमरे में गया, अपने मन में, अपनी किताबों में और अपने सामने मैंने लिख लिया, दिस 1 सीट इज फॉर मी, ये 1 सीट मेरे लिए है। और 19 जुलाई 2001 से मैंने अपनी पढ़ाई कार्डियोलॉजी की आरंभ कर दी। 6 महीने थे मेरे पास। 9 फरवरी 2002 को एग्जाम था, रोज पढ़ता था, रेगुलरली करता था, और 9 फरवरी को मैं एग्जाम देने गया। सैटरडे का दिन मुझे आज भी ध्यान है। 9:30 से 12:30 का एग्जाम था। एग्जाम देकर मैं बाहर निकला, और बाहर निकलते तो क्या होता है, सबसे हम डिस्कस करते हैं ना पेपर, इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। तो मेरे जो कोलीग्स थे, सीनियर थे, मेरे टीचर्स थे, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि डॉक्टर मोहित आप घर जाइए, शाम को 6:30 बजे तक आपको क्वेश्चन पेपर नया पूरा मिल जाएगा विद आंसर्स, ताकि अगले साल आप अच्छा एग्जाम दे पाए। तो मुझे बुरा लगा, मैंने उनकी बात को इग्नोर किया। मैं बाल कटवाने गया, घर आया, किताबों को साइड किया और एंजॉय कर रहा था, आराम से सेलिब्रेट कर रहा था। मुझे कुछ नहीं करना था। मैंने कहा नहीं होगा तो मैं एमडी मेडिसिन प्रैक्टिस करूंगा। दोस्तों 15 दिन तक वेट किया। 15 दिन बाद मेरा रिजल्ट आया। मेरा कंट्री के अंदर फर्स्ट रैंक था। मेरा परसेंटाइल था 95% और सेकंड रैंक था 78, 77, 76 एंड 70%। क्यों? क्योंकि उन 6 महीनों के अंदर मैंने ऑलरेडी अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट इमेजिन कर लिया था, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था। मेरे पास तो इसको बहुत सुंदर रूप से कहते हैं कि व्हेन यू ग्लू योर इंटेंशन विद इमेजिनेशन एंड पुट अ डू नॉट डिस्टर्ब साइन, नो पावर ऑन अर्थ कैन टेक अवे योर सक्सेस फ्रॉम यू। जब आप अपनी सोच और अपने लक्ष्य को आपस में चिपका लेते हो और लोगों की तरफ बहरा कान, डेफ ईयर टर्न कर देते हो, दोस्तों दुनिया की कोई भी शक्ति आपसे आपकी सक्सेस नहीं ले जा सकती। और इस साइंस को कहा जाता है साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे एक बेसिक साइंस काम करती है कि जिस चीज को आप बार बार सोचेंगे, जिस चीज को आप बार बार अपने मन में दोहराएंगे, वो आपके ब्रेन को प्रोग्राम कर लेगी और इतना पावरफुल प्रोग्राम कर लेगी कि आप उस चीज को अपनी लाइफ में प्रॉपरली क्रिएट कर सकते हैं, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मात्र 21 दिन यदि आप एक चीज को रिपीट करते हैं, 21 दिन के अंदर वो चीज आपके ब्रेन को हार्डवायर कर देती है और आप उस चीज को अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आज क्यों नहीं कर पाते हैं हम लोग? क्योंकि आज हमारा मन कैटेस्ट्रॉफिक थिंकिंग करता है। अब चेक करो, यहीं पर हॉल्ट लेकर सब लोग अपने लाइफ में अभी इस समय मन को चेक करो। क्या चेक? पूरे दिन हम क्या बोलते हैं? मुझे नहीं लग पाता कि ये हो पाएगा, मेरे को बिजनेस में हमेशा ही असफलता मिलती है, भगवान सारे चैलेंजेस मुझे ही दे देता है, ये चीज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, सक्सेस मुझे बहुत मुश्किल से मिलती है, मेरे सामने चैलेंजेस बहुत रहते हैं, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ये खाते नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि ये पास भी हो पाएंगे, संबंधों में लोग मेरी बातों को नहीं समझते हैं, मेरी तबीयत ढीली ही रहती है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है मुझे वीकनेस रहती है। पूरे दिन कितने प्रकार के, कितने नेगेटिव विचार बार बार मेरे मन में आते रहते हैं। और आप एक विचार को लाओ, बार बार रिपीट करो, अंदर बैठा हुआ ब्रेन जो है, अंदर बैठा हुआ दिमाग जो है, केवल एक काम करता है, वो कहता है तथास्तु, तथास्तु और तथास्तु। जिस चीज को बार बार बोलोगे वो चीज आपकी लाइफ में प्रोग्राम हो जाएगी। 21 दिन आप स्वस्थ शरीर में कहो कि मैं बीमार रहता हूं, वो बीमारी पकड़ेगी और लाकर आपकी बीमारी शरीर के अंदर बिठा देगी। दिस इज हाउ नोबेल प्राइज डॉक्टर एरिक कैंडल को मिला। नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। नोबेल प्राइज मिला कि जिस चीज को आप बार बार सोचोगे वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लग जाएगी। इसलिए यदि आप जीवन में सफलता चाहते हो, धन चाहते हो, खुशी चाहते हो, शांति चाहते हो, जो भी कुछ देखना चाहते हो, सबसे पहले उसको अपने मन में क्रिएट करो। मन में क्रिएट करो। हर दिन मैं जब पढ़ रहा था, मैं ऑलरेडी इसका ब्लूप्रिंट क्रिएट कर चुका था
कि ये चीज मेरी लाइफ में हो चुकी है। मैं ऑलरेडी कार्डियोलॉजिस्ट बन चुका हूं, मुझे केवल मात्र डिस्टेंस को कवर करना था। इसलिए दोस्तों, आध्यात्मिकता हमारे मन के अंदर से थॉट्स को रीडिजाइन करते हुए नेगेटिव थॉट्स को हटाती है, कैटेस्ट्रोफिक थिंकिंग को हटाती है। पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, अरे अगर ऐसा ना हो जाए, अगर कहीं वो ऐसा ना कर दे। दोस्तों, अगर मगर क्या क्यों कैसे ऐसे और वैसे, ये हमारे ब्रेन को डैमेज करते हैं। ये देख रहे हैं प्रोजेक्टर क्या कर रहा है? ये प्रोजेक्टर उस छोटी सी स्लाइड को क्या कर रहा है? मैग्नीफाई करके बड़ा प्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से ये मन भी प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। अगर मन के अंदर पॉजिटिव भावनाएं डालोगे तो पॉजिटिव मैग्नीफाई होंगी, और मन के अंदर नेगेटिव भावनाएं डालोगे तो नेगेटिव भावनाएं मैग्नीफाई होंगी। दोस्तों, जो भी चीज आप मैग्नीफाई करना चाहो वो आप अपने मन के अंदर विचार डालकर कर सकते हो। इसलिए आज के बाद वोकैबुलरी को चेंज करो। मैं नहीं कर पाऊंगा नहीं, मैं कर पाऊंगा नहीं, ये हुआ पड़ा है। मेरे बच्चे खाते नहीं है नहीं, मेरे बच्चे परफेक्ट खाते हैं। बिजनेस मेरा चल नहीं रहा नहीं, बिजनेस परफेक्ट चल रहा है, ग्राहक आ रहे हैं। क्रिएट करो, बिलीव करो, इमेजिन करो, मैनिफेस्ट करो और अट्रैक्ट करो। दैट्स द पावर ऑफ मेडिटेशन। आज मैं केवल अपने वाइब्रेशंस और संकल्पों से काम करता हूं। मैं हमेशा सोचता हूं कि परमात्मा का योग और परमात्मा की मेडिटेशन हमको सिद्धि स्वरूप बना देती है। जो संकल्प पराकाष्ठा, पवित्रता और क्लियर माइंड से किया जाता है वो सक्सेस को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता चला जाता है। इसलिए आज के बाद कभी भी कंप्लेंट मत करना कि कैसे करूं, क्या करूं। देयर इज नो फॉर्मूला टू सक्सेस, योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर सक्सेस। आपका विचार ही आपकी सफलता को डिटरमिन करता है। जितने स्ट्रांग विचार उतना स्ट्रांग स्वास्थ्य। मैंने अपने ब्रेन को कैसे हील किया, जो आज मैं आपको दिखाऊंगा, केवल विचारों के द्वारा। अपनी बॉडी को हील करा, अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव किया केवल विचारों के द्वारा। मेहनत करता था, लेकिन मेहनत के साथ सकारात्मक विचार बहुत आवश्यक है। घर के अंदर जाइए तो घर के अंदर पॉजिटिविटी फैली होनी चाहिए। हमारे परिवार यमुना के कंटे पर सिविल लाइन में बहुत सुंदर मकान है, वहां पर हम रहते हैं। और केवल घर के अंदर एक प्रिंसिपल है, हमारे मदर का केवल एक प्रिंसिपल है, दिस इज अ नो नेगेटिव हाउस। घर में कोई भी परचिंतन, किसी के लिए भी नेगेटिव बात, किसी के लिए भी बैकबाइटिंग, किसी के लिए भी क्रिटिसिज्म, किसी के लिए भी कोई भी उल्टी सीधी बात को घर में बढ़ावा नहीं दिया जाता है। और अगर कोई बोलता भी है तो शॉर्ट में क्रिस्प कर उसको इमीडिएटली पैसिफाई करके शांत कर दिया जाता है। दैट इज वाई वाइब्रेशंस घर की बढ़ती चली जाती हैं। किसका काम है? आपको अपने घर की इकाई। यू आर द पर्सन हु इज क्रिएटिंग योर होम। माय फोर्थ मैसेज, मेरा चौथा संदेश और मेरे जीवन की चौथी कहानी जो आज मैं आपको सुनाना चाहूंगा। दोस्तों, जीवन में परिवर्तन जो है वो इवेंट नहीं है, वो एक प्रोसेस है। केवल छोटे छोटे परिवर्तन करके आप अपनी लाइफ के अंदर मिरेकल्स को क्रिएट कर सकते हैं। एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला। आज ऐसा मत सोचिएगा कि आज हमने सुना तो आप कहें आज मैं सब कुछ अपनी लाइफ को बदल डालूंगा। नहीं, आज जो भी आप सुन जाएंगे आपको लाइफ लॉन्ग भी नहीं करना, एक साल के लिए भी नहीं करना, एक महीने के लिए भी नहीं करना, एक हफ्ते के लिए भी नहीं करना। केवल उसको एक दिन के लिए प्रैक्टिस करना है। एक दिन तो रिस्क ले सकते हैं, यस, एक दिन तो कर सकते हैं ना। एक दिन करेंगे, अच्छा लगेगा, नेक्स्ट डे फिर रिपीट करिए, अच्छा लगेगा, थर्ड डे फिर रिपीट करिए। और जब बार बार करेंगे वो आपके प्रोसेस में आती चली जाएगी। दोस्तों, जब मैं अमेरिका से आया था उस समय मेरा वेट 97 केजीज होता था। 97 केजी, 96। मुझे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड और फैटी लिवर थी। आपको विश्वास नहीं होगा, आप देखिए मेरी पिक्चर्स उस समय की, अमेरिका के बाहर डिज्नीलैंड ऑरलैंडो की 2001 की पिक्चर्स हैं जहां मैं अपने फ्रेंड के साथ खड़ा हुआ हूं। दोस्तों, जब मैं पढ़ाई पढ़ रहा था कार्डियोलॉजी की तो मेरे अंकल आए घर पर और उन्होंने बोला कि मोहित कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो? मैंने कहा हाँ जी, कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि बेटा कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। अब बात उन्होंने ठीक बोली, लेकिन जो बात उन्होंने बोली वो मेरे दिल और मेरे मन को बिल्कुल भेद गई। दोस्तों, 19 जुलाई 2001 जब मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई करनी आरंभ की, उसी दिन से मैंने रोज एक्सरसाइज करना आरंभ किया। कभी भी जिम ट्रेनर, कभी भी
डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं किया, सब कुछ खाता हूं, लेकिन डाइट को क्वांटिटी से क्वालिटी में चेंज किया और रोज व्यायाम करना आरंभ कर दिया। 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक मैं लगातार प्रैक्टिस करता रहा और 9 फरवरी 2002 जिस दिन मेरा एग्जाम था उस दिन तक मैंने 23 किलो वजन लूज करा। मेरा डायबिटीज, मेरा हाइपरटेंशन, मेरा थायराइड, मेरा लिपिड्स, मेरा फैटी लिवर हमेशा के लिए डिसअपियर कर गया दोस्तों। और ग्रेटनेस ये नहीं थी, अचीवमेंट ये है कि आज 22 साल बाद भी आज के इस दिन तक मैं यही लाइफस्टाइल रोज मेंटेन करता हूं। मेरी दिनचर्या के अंदर योग मेडिटेशन के साथ फिजिकल एक्सरसाइज और व्यायाम एवरीडे दिस इज इंटीग्रेटेड इन माय लाइफ। दोस्तों स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे परिवर्तन लेकर आइए। आध्यात्मिकता हमारे जीवन के अंदर संयम लाती है, आध्यात्मिकता हमारे व्यवहार में संयम लाती है, आध्यात्मिकता हमारे जीवन के हर पहलू के अंदर हमको बैलेंस क्रिएट करना दोस्तों सिखाती है। दोस्तों 5वां संदेश जो आज मैं आपको देना चाहूंगा कि आपकी भावनाओं का निर्माण, आपकी महसूसता का निर्माण केवल आप ही करते हैं दोस्तों। लोग आपके अनुसार नहीं होंगे, परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं होंगी, परिवार में लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिए कि ये सब सुनते हुए किस प्रकार से आप महसूस करते हैं ये केवल और केवल आपके ऊपर निर्भर करता है। इसको बहुत सुंदर रूप से किसी ने कहा भी है कि जब खिचड़ी कुकर में पकती है तो वो हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर देती है। जब खिचड़ी कुकर में पकती है तो हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर देती है, लेकिन दोस्तों जब खिचड़ी दिमाग में पकती है ना तो वो हमारी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देती है। तो आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि चेक करो क्या पक रहा है मेरे दिमाग में। कहते हैं ना क्या चल रहा है भाई, क्या सोच चल रही है। आज अपने आप से पूछो, आप सबसे पूछता हूं कि आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 5 दिन पहले किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया, आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ और आपके साथ, और आप सबको भी ये स्मृतियां होंगी कभी ना कभी कोई हमको कुछ ना कुछ बुरा कह देता है। होता है या नहीं होता सबके साथ? यस और नो? पूरा हाथ उठाइए, होता है या नहीं होता? सबके साथ होता। अब मैं आपसे ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछूंगा और सही उत्तर सबको देना पड़ेगा। देंगे? एवरीबडी विल गिव यस? पक्का? सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपके साथ किसी ने आज से 10 साल पहले बहुत बुरा किया हो, आपके साथ भी किया हो, आपके साथ भी किया हो, और 10 साल वो व्यक्ति गायब हो गया और सडनली आज 10 साल बाद, 5 साल बाद, 5 दिन बाद वो व्यक्ति आपके सामने आ जाता है। मैं हूं वो व्यक्ति जिसने आपके लिए बहुत नुकसान किया और बहुत हार्म किया, आपके लिए बहुत नुकसान किया, हार्म किया, और सडनली आज आपके सामने आ गया, तो आपके मन में मेरे प्रति पॉजिटिव भावना आती है, नेगेटिव भावना आती है? ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। नेगेटिव भावना आती है, एक्चुअली नेगेटिव आएगी। अगर मैंने 10 साल पहले आपके लिए बुरा किया और 10 साल बाद आज मिल रहा हूं तो नेगेटिव आती है। क्यों आती है नेगेटिव? क्यों आती है नेगेटिव? क्यों? जोर से बोलिए, क्यों आती है? क्योंकि मैंने उसे भूला नहीं। कहां पे रखा है? यहां पे रखा है, और रखना भी चाहिए भाई। अगर किसी ने आपके लिए नुकसान पहुंचाया है तो उससे बदला लेना तो हमारा धर्म है। यस और नो? अरे कमाल कर रहे हैं। मेरे हिसाब से देखिए, मेरा उत्तर है अगर आपके लिए किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो उससे बदला लेना चाहिए और 10 साल का इंटरेस्ट भी नहीं भूलना चाहिए। पूरा सब बिजनेस वाले हैं भाई, सब चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। यस और नो बताइए भाई। करते क्या है अलग है, होना क्या चाहिए वो अलग है ना? करते क्या है वो अलग है। अच्छा, एक एक्सरसाइज करेंगे सभी लोग मेरे साथ? 3 दिन के लिए एक एक्सरसाइज करेंगे सभी लोग? यस और नो? तो हाथ उठाइए, वीडियो निकाल लो, इनका मना ना करें, पता लगे मुकर जाए हमने तो कहा ही नहीं था, है ना? बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, वेरी सिंपल एक्सरसाइज, सभी लोग करेंगे अपने घर में। हाँ, वेरी सिंपल। अगले 3 दिनों के लिए जब घर की सफाई होगी, बेडरूम का कूड़ा, बाथरूम का कूड़ा, किचन का कूड़ा, ड्राइंग रूम का कूड़ा, कुछ नहीं करना, आप ज्यादा मेहनत नहीं, केवल माई वाली को बोलना है कि सारे कूड़े को इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके अपने ड्राइंग रूम में सजाकर 3 दिन के लिए रखना है। रेडी एवरीबडी? अभी आपने जोर के हाथ उठाया था, जोश के साथ। 3 दिन के लिए कोई भी रेडी नहीं है? कोई भी नहीं, एक भी बंदा नहीं करेगा? क्यों नहीं करेंगे भाई? क्यों नहीं करेंगे? घर का कूड़ा 3 दिन के लिए क्यों नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि बुरा लगेगा, बदबू आएगी, इंफेक्शन फैलेगा, अच्छा नहीं लगेगा, डेकोर खराब होगा और
मन करता है कि इस कूड़े को बाहर निकालो। तो घर की सफाई हफ्ते में एक बार या कभी कभी या रोज होनी चाहिए? घर की सफाई रोज होनी चाहिए, कभी कभी होनी चाहिए? बताइए। जब घर की सफाई रोज होनी चाहिए तो मन की सफाई रोज हम क्यों नहीं करते हैं? पूछो अपने आप से। 10-10, 20-20 साल भी अपने मन को हम कचरे से भरकर रखते हैं। देखो, लोग आएंगे, भावनाएं देकर जाएंगे, नेगेटिव देकर जाएंगे दोस्तों, और उस बात को अपने मन में रखकर उस अपने मन को हम मन नहीं, आज हमारा मन कूड़ेदान बन गया है। चेक करो अपने मन को, चेक करो दोस्तों। आज हमारी लाइफ के अंदर क्रोध है, हमारी लाइफ के अंदर इरिटेशन है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और घृणा है दोस्तों, एक दूसरे के प्रति कंपटीशन है, क्रिटिसाइज करना आगे पीछे, एक दूसरे के प्रति कंप्लेन करना, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखना। केवल ये 8 भावनाएं हमारे मन को कंप्लीटली कैप्चर करके बैठी हुई हैं। देखो अपने मन के अंदर, और यदि नहीं है तो आप आध्यात्मिकली एनलाइटेंड हो, आपको इस टॉक की जरूरत नहीं है दोस्तों। ध्यान रखना, चाहे हम पूरे दिन योग लगाएं, 8-8 घंटा मेडिटेशन करें, परमात्मा के ग्रंथ पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, अयोध्या जाएं, शिव पुराण जाएं, जो मर्जी पढ़ें दोस्तों, लेकिन जिस मन के अंदर घृणा है, जिस मन के अंदर क्रोध है, जिस दिल के अंदर घृणा है, ना कभी वो खुद खुश रह सकता है, ना कभी वो किसी को खुशी दे सकता है। अध्यात्म का अर्थ ही है अपने मन की सफाई करना। ये है अध्यात्म। अगर केवल गंगा स्नान करके, अगर केवल इसको करके हमारे पाप धुलते होते ना दोस्तों, तो पूरा मंडे टू फ्राइडे मैं आपको फ्रीडम देता हूं कि जो मर्जी पाप करो, सैटरडे मैं फ्री बस बुक कराऊंगा, जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, पाप धोके आ जाएंगे। दोस्तों, कर्मों की गति इस प्रकार से नहीं चलती, नहीं चलती। आज अध्यात्म और राजयोग मेडिटेशन हमको सिखाता है रोज अपने मन की सफाई करना, अपने मन की सफाई करना। जैसे घर को साफ करते हो, ऐसे मन के एक एक कोने में जाकर देखो कि कहां कहां पर गांठें, कहां कहां पर ईर्ष्या, कहां कहां पर घृणा। मैं छोड़ूंगा नहीं सर, मैं इसको मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मैं कहूंगा भाई तुम शमशान घाट तक लेकर जाओगे इसको। ऐसी भावनाएं लेकर आज हम अपनी लाइफ में जी रहे हैं दोस्तों। हमारी लाइफ कभी भी महान और श्रेष्ठ नहीं बनेगी। आज बहुत आवश्यक है अपने मन को साफ करते हुए अपने जीवन में प्यार को लाना, अपने जीवन में एक्सेप्टेंस लाना, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति करुणा, एक दूसरे के प्रति एप्रिसिएशन लाना। दोस्तों, ये सब भावनाएं ही हमारे जीवन की सच्चाई हैं। इससे अपने मन को डेकोरेट करो। अपने ड्राइंग रूम को बेस्ट चीजों से डेकोरेट करोगे ना। मैंने 3 दिन के लिए भी बोला तो 3 दिन नहीं, आप 1 दिन के लिए भी कूड़ा रखने के लिए अपने ड्राइंग रूम में तैयार नहीं हो। तो दोस्तों, ये जो मेरे शरीर, मेरे जीवन का ये ड्राइंग रूम है, इस ड्राइंग रूम को मैं कैसे नेगेटिव भावनाओं से डेकोरेट करता रहूं? अच्छा लगेगा? अगर इस मन के अंदर ऐसी डेकोरेशन रहेगी तो क्या निकलेगा? वही निकलेगा जो इस मन के अंदर होगा। लोग कहते हैं ये बहुत क्रोध करता है, ऐसा क्यों होता है? मैंने भाई नींबू को निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा? आम का रस निकलेगा, नींबू का रस निकलेगा? बताओ। अगर तरबूज को निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा? आम का निकलेगा या तरबूज का निकलेगा? तरबूज। इसीलिए जब इधर प्रेशर पड़ता है तो बाहर वही निकलता है जो इसके अंदर भरा हुआ होता है। दोस्तों, अपने मन को हल्का करो। कहते हैं ना, अपनी जिंदगी को मैंने कुछ इस प्रकार आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। हल्का करो। यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है, यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। दोस्तों, आज जीवन में सदा ध्यान रखना कि संबंधों में मुस्कुराते हुए, किसी ने, मेरे को बहुत सुंदर एक कहावत लगती है, बहुत सुंदर, कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। दोस्तों, आपका चेहरा, आपकी शख्सियत, आपका किरदार, आपका मन हमेशा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो आपके सामने आए, उसको महसूस हो कि मेरा मन इनके पास आकर हमेशा हल्का हो जाता है। उसको महसूस हो कि इनकी छत्र छाया में, इनके स्वभाव से मुझे बहुत सुख और शांति की अनुभूति होती है। दोस्तों, ये है संबंधों की पराकाष्ठा। दोस्तों, छठा संदेश जो आज मैं आपको देना चाहूंगा वो है हमेशा सहयोग।
दोस्तों सलाह तो बहुत लोग देते हैं। ये एक बहुत सुंदर कहानी एक छोटी सी चिड़िया की है। वो चिड़िया अपने बच्चे को लेकर समुद्र को पार कर रही थी और उसका समुद्र के अंदर बच्चा जो है दोस्तों वो गिर गया। और जैसे ही वो बच्चा गिरा तो उसने समुद्र से कहा कि मुझे मेरा बच्चा वापस करो। तो समुद्र ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है तेरे बच्चे को ढूंढने के लिए, तो खुद ढूंढ ले। उसने बहुत हाथ जोड़े और कहा कि प्लीज मेरा बच्चा मुझे दो, लेकिन समुद्र नाट गया और उसने कहा कि मैं तेरा बच्चा तुझे नहीं दे सकता। तो चिड़िया को गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं तेरे को सबक सिखाऊंगी। उसने कहा क्या करेगी समुद्र ने? तो चिड़िया ने कहा देख मैं क्या करती हूँ। वो गई और अपनी चोंच अपनी बीक में पानी भर के उस समुद्र के पानी को किनारे पर डालने लगी। तो समुद्र ने कहा ये क्या कर रही है? उसने कहा मैं तेरे को खाली कर रही हूँ। तो समुद्र हंसने लगा। वो कई घंटे लगी रही। उसने कहा तेरे करने से थोड़ी ना खाली होगा। तभी हजारों चिड़ियाओं का झुंड वहां जा रहा था और वो आए कि बिटिया तू क्या कर रही है? उसने अपनी कहानी उन्हें सुनाई कि मेरा बच्चा इधर गिर गया है इसलिए मैं कर रही हूं। तो उस चिड़ियाओं के सरदार ने बोला कि बेटा इससे कुछ नहीं होगा, तू ऐसे ही अपना समय वेस्ट कर रही है, तू चल हमारे साथ चल, तेरा मन बहल जाएगा। उसने कहा नहीं, मुझे सलाह नहीं चाहिए, मुझे सहयोग चाहिए। अगर सहयोग दे सकते हैं तो आओ, नहीं तो मैं अकेले ही ये कार्य कर लूंगी। वो चिड़ियाओं का झुंड हैरान हो गया और तुरंत उसके पास गया और कहा हम तेरी मदद करेंगे। और उसके साथ हजारों चिड़ियाएं लग गईं और समुद्र का पानी लेकर किनारे पर फेंकने लगी। समुद्र तब भी हंस रहा था कि इनके करने से थोड़ी ना मैं खाली हो जाऊंगा। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर गरुड़ जी आए और गरुड़ जी वहां पर आते हुए कहा कि अरे ये सब तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तो उन चिड़ियाओं के सरदार ने कहा कि देखो गरुड़ जी ऐसा ऐसा इसके साथ हुआ और इसलिए हम इसकी मदद कर रहे हैं, इसको खाली कर रहे हैं। तो वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा तुम्हें पता है समुद्र ऐसे खाली नहीं होता, चलो तुम यहाँ से, मुझे यहाँ से सवारी लेकर आगे जाना है, विष्णु जी को लेकर जाना है। तो उन चिड़ियाओं ने कहा कि गरुड़ जी हमें सलाह मत दो, सहयोग दो। अगर सहयोग दे सकते हो तो आओ, नहीं तो अपनी सलाह अपने पास रखो, हम अपना कार्य खुद ही कर लेंगे। गरुड़ जी को बात बुरी लगी। उन्होंने कहा मैं भी तो चिड़िया हूं, ये मेरे जैसी हैं, चलो मैं इनकी मदद करता हूं। और जाकर वो भी अपनी चोंच में पानी भरकर निकालने लग गए। अब जैसे ही वो गए तो विष्णु परेशान हो गए। उन्होंने कहा गरुड़ तुम कहाँ हो? ना तो कहीं जाने आने का नहीं रहा। वो घूमते घामते वहां पर आए। उन्होंने कहा गरुड़ इधर आओ। तो गरुड़ आए। उन्होंने कहा बोलिए भगवान। उसने कहा तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं समुद्र को खाली कर रहा हूं, ऐसे ऐसे हुआ, हम इस समुद्र को सजा दे रहे हैं। तो विष्णु ने कहा अरे गरुड़ तुम्हें पता है ऐसे समुद्र खाली नहीं होता, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, चलो मुझे कहीं चलना है, तुम मेरे साथ चलो। तो गरुड़ ने हाथ जोड़ते हुए कहा क्षमा करना भगवान, सलाह नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। अगर आप सहयोग दे सकते हैं तो आ जाइए, नहीं तो आज मैं ये कार्य कर कर ही आऊंगा। विष्णु जी उसकी बात को समझ गए और मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा चल आज मैं तेरे साथ चलता हूँ। जैसे ही वहां गए समुद्र परेशान, उनसे पता था कि ये आए हैं तो एक चुटकी में खाली कर देंगे। उसने तेजी से उछाल मारा और उसका बच्चा निकालकर उस चिड़िया को वापस कर दिया और वो खुशी खुशी वहां से चली गई। तो दोस्तों जीवन की सबसे सस्ती चीज सलाह है। एक मांगो तो हजारों मिल जाती हैं और सबसे महंगी चीज सहयोग है, हजारों मांगो तो एक भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों अध्यात्म का यथार्थ आधार जो है वो है एक दूसरे को सहयोग देना। दोस्तों केवल बातें करना नहीं। सलाह तो दोस्तों जिससे मांगे वो दे देता है, लेकिन जब हम संकल्पों का सहयोग, वाणी का सहयोग और कर्मणा का सहयोग दूसरों को देते हैं दोस्तों, तो हमारा घर घर सत्युग बन जाता है, हमारा संसार भी श्रेष्ठ बन जाता है। दोस्तों एक संकल्प के परिवर्तन से हमारी दृष्टि परिवर्तित होती है। जब हमारी दृष्टि परिवर्तित होती है तो हमारी कृति परिवर्तित होती है। हमारी कृति परिवर्तित होती से हमारी वृत्ति परिवर्तित होती है। वही वृत्ति हमारी संस्कृति को भी परिवर्तित कर देती है और संस्कृति परिवर्तन से हमारी सृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों हमारा जीवन केवल हमारे संकल्पों का खेल है। इन संकल्पों को दोस्तों श्रेष्ठ बनाइए। और आखिरी संदेश दोस्तों मैं अपनी पहली जीवन कहानी से ही आपको देना चाहूंगा कि योग के लिए समय जरूर निकालिए। पूरे दिन हम भागते रहते हैं दोस्तों, पूरे दिन हम दौड़ते रहते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज करेंगे, लैपटॉप को चार्ज करेंगे दोस्तों, लेकिन योग और मेडिटेशन अपने मन को चार्ज करने की प्रक्रिया है। पूछो अपने आप से कि आज मैं एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 1440 मिनट हम सबको मिलते हैं। एक एक व्यक्ति जो इस हॉल में बैठा है उसको 1440 मिनट मिलते हैं। पूछो अपने आप से कि क्या आज मेरे पास अपने लिए रोज 20 मिनट अपने आप को चार्ज करने के लिए हैं या नहीं है? पूछो अपने आप से। कौन कौन कहता है कि मेरे पास एक दिन में अपने लिए 20 मिनट भी नहीं है? है कोई ऐसा इस व्यक्ति हॉल के अंदर?
कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मेरे पास अपने लिए अपने आप को चार्ज करने के लिए 20 मिनट भी नहीं है? पूछो दोस्तों, आज ध्यान रखो कि हमारे जीवन के अंदर ये परेशानियां आती रहेंगी, और मेरे भी जीवन में इसी प्रकार से चल रहा था। जब मेरे ब्रेन की सर्जरी 20 जून 2005 को ही, ये लेजन राइट साइड ऑफ ब्रेन मेरे ब्रेन से निकाला गया दोस्तों, लेजन, उस समय मैं सोचा कि मैं अब खुश हूं, और मात्र 6 महीने बाद 3 जनवरी 2006 को मुझे फिर दर्द होना चालू हुआ, और आपको जानकर हैरानी होगी, मेरे एक और लेजन सेरिबेलम के अंदर, एक और ब्रेन के अंदर मांस आ गया दोस्तों। इसकी ना सर्जरी संभव थी, दवाइयां इसके लिए कुछ भी नहीं थी, मैं मैक्सिमम टैबलेट्स ले रहा था, और फिर अगेन मुझे अपनी डेथ सामने दिख रही थी। मैक्सिमम डॉक्टर्स, एम्स से, अमेरिका से, बैंगलोर से, डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर राजेश, सब लोग मेरी रिजीम्स को डिजाइन करते थे। उस वक्त मुझे पता था कि मुझे कुछ नया करना होगा, और तब मैं दादी गुलजार, जो हमारी एडिशनल चीफ ब्रह्मा कुमारीज की होती थी, मैं बचपन से मेडिटेशन करता था, मैं उनके पास गया, और मैंने मुस्कुराते हुए उनसे केवल एक ही बात बोली कि मेरे ब्रेन में दादी फिर प्रॉब्लम आ गई है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए एक बात ही कही कि तुम तो योगी हो, तुम योग का प्रयोग अपने ब्रेन के ऊपर क्यों नहीं करते हो? दोस्तों, 4 जनवरी से उन्होंने जो टेक्निक मुझे बताई, उससे मैंने रोज मेडिटेशन करना आरंभ किया। 3 बजे उठता था, वाटर को चार्ज करता था, ब्रेन के लिए पावरफुल किरणें देता था, ब्रेन से डिजीज को रिजेक्ट करता था, और पौना घंटा 1 घंटा मेडिटेट करके 1 साल तक मैं नॉन स्टॉप करता रहा। मैंने कोई एमआरआई नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, मेडिसिन में रेगुलरली लेता रहा। और दोस्तों, 1 साल बाद, जनवरी 2006 के बाद 2007 में जब मेरे ब्रेन स्कैन्स रिपीट हुए, मेरे ब्रेन से ये लेजन कंप्लीटली गायब दोस्तों हो चुका, कंप्लीटली। दोस्तों, ये एक कार्डियोलॉजिस्ट और एक आध्यात्मिक पर्सन की आप देखिए, मिलन देखिए, एक कनेक्ट देखिए, कहां एक साइंटिस्ट और कहां एक स्पिरिचुअलिस्ट, उनके कॉम्बिनेशन को देखिए दोस्तों। आध्यात्मिकता हमारी साइंस को भी एम्पावर करती है। और दोस्तों, क्यों? क्योंकि जब हम एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्रेन स्कैन करते हैं, आप जैसे किसी व्यक्ति का अगर मैं ब्रेन स्कैन करता हूं, तो उस व्यक्ति के ब्रेन में हमें कंप्लीटली दोनों तरफ इम्बैलेंस मिलता है, और ऐसा व्यक्ति एंजाइटी, डिप्रेशन और पुअर मेंटल हेल्थ के प्रोन होता है। एंजाइटी भी होगी, डिप्रेशन भी होगा, और पुअर मेंटल हेल्थ। दोस्तों, मात्र 15 मिनट की मेडिटेशन के द्वारा, मात्र 15 से 20 मिनट की मेडिटेशन के द्वारा देखिए साइंस कैसे शो करती है, आपके दोनों ब्रेन्स के अंदर सुंदर समन्वयता आ जाती है, राइट और लेफ्ट ब्रेन में, और ऐसा ब्रेन मोर इंटीग्रेटेड, बेटर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के साथ एम्पावर्ड होता है। जहां आज आप लोग केवल कर्म की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कर्म केवल आपको रीजन, एनालिटिकल, एक्यूरेट और साइंटिफिक देता है। अगर कर्म हम केवल करेंगे तो ये केवल हमको 50% सक्सेस देगा। लेकिन दोस्तों, राजयोग हमको सिखाता है कि कर्म के साथ साथ कर्म योगी बनो, कर्म योगी बनो। कर्म योगी हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है, और ये राइट ब्रेन क्रिएटिव है, पैशनेट है, विविड है और पोएटिक है। ये समन्वयता लाता है, ये हमारे लेफ्ट ब्रेन को भी कंट्रोल करता है। ये है मेडिटेशन की पराकाष्ठा। दोस्तों, संकल्पों का खेल, केवल मात्र संकल्प परिवर्तन करते ही हम परमात्मिक पवित्रता, परमात्मिक ज्ञान, परमात्मिक शक्ति और खुशी, परमात्मिक प्यार और शांति जब अपने जीवन में लाते हैं दोस्तों, तो हमारा मन, हमारा जीवन आनंदम स्थिति में अनुभूत हो जाता है, अद्भुत हो जाता है दोस्तों। और ये है योग का यथार्थ अनुभव। दोस्तों, अंत में मैं केवल आपको यही संदेश देना चाहूंगा कि जिंदगी चलती रहेगी, लोग आएंगे, प्रेशर्स आएंगे, टेलीफोन आएगा, ईमेल्स आएंगे, बिजनेस एक्सपैंड करना है, भागना है, दौड़ना है, और शायद बाहर निकल के फिर आपको यहां से भागना पड़े। लेकिन दोस्तों, आज के इस दिन को सदा अपने जीवन में ध्यान रखना। आज का ये दिन जीवन में भुलाना नहीं दोस्तों। आपको ये दिन स्मृति में रहेगा कि एक दिन परमात्मा का संदेश हमको किसी ने सच्चा दिया था, हमको बोला था कि अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। केवल सुनकर मत जाओ, लेकिन इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को सदा सदा श्रेष्ठ बनाओ। परमात्मा को स्टेपनी की तरह, स्पेयर व्हील की तरह यूज मत करो, लेकिन परमात्मा को स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करो। दोस्तों, ये शक्ति, ये ज्ञान हमको किसी ने दिया था, और ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी आज आपके पास है।
यदि आज आप चाहें तो केवल सुनकर भी जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन यदि आप आज चाहें तो सुनने के साथ साथ बनकर भी अपने जीवन में परिवर्तन की अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। चॉइस केवल आपकी है, चॉइस केवल आपकी है। भगवान आज भी दे रहा है, वो देता रहेगा, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना, उसको अपने जीवन में लाना, ये केवल हमारी अपनी चॉइस है। दोस्तों, अब मैं जो आपको दिखाऊंगा ये आखिरी स्लाइड होगी और इसकी फोटो खींच के सदा अपने साथ रखिएगा। ये स्लाइड आज के कंप्लीट सेशन का एकमात्र संदेश होगा। और दोस्तों, ये संदेश अपने मन, अपने जीवन, अपने परिवार, अपने संबंध, अपने मन, अपने रूह के रेशे रेशे कोने कोने में इसको संग्रहित करके दोस्तों इसको एम्बेड कर दीजिएगा दोस्तों। और मेरा संदेश केवल एक है कि आज का ये दिन आपके बचे हुए जीवन का पहला दिन होगा। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आज के बाद आप अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे, आज के बाद आपके संकल्प ही ये केवल निर्णय करेंगे कि आज के बाद आपका जीवन किस दिशा में, किस प्रकार से जाएगा। चॉइस केवल आपके पास है। अब सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है दोस्तों। परमात्मा दे रहा है, उस ज्ञान को लेना, उसको धारण करना, ये केवल आपके ऊपर है। चलिए कुछ पल हम शांति में बैठते हैं। सभी म्यूजिक को स्लो कर देंगे या सभी अलर्ट होकर, मन भी मुस्कुराता हुआ और चेहरा भी मुस्कुराता हुआ, आंखें खुली हुई हों। एक गहरी श्वास लीजिए और ढेर सारा प्यार अंदर भरते हुए मन के संकल्पों से क्रोध, इरिटेशन श्वास के साथ बाहर निकालकर फेंक दीजिए। अनुभव करें जैसे मंदिर में मूर्ति, जैसे दिए में बाती, उसी प्रकार मैं शरीर के अंदर विद्यमान एक जागती ज्योत, एक चमकता हुआ फरिश्ता हूं। अनुभव करो परमात्मा की प्योरिटी, खुशियों का फाउंटेन, परमात्मा का प्यार और शांति मेरे एक एक संकल्प को, मेरे मन के कोने कोने को सुकून और शांति से भर रहा है। अनुभव करो असीम हल्कापन, अनुभव करो परमात्मिक प्योरिटी और परमात्मिक शांति मेरा अस्तित्व है। इसी डीप साइलेंस में रहते हुए, इसी प्यार का अनुभव करते हुए मैं एक नए जीवन, एक नए संकल्प के साथ आरंभ करता हूं। ओम शांति। ओम शांति। तो आज के बाद हम सब यहां से परमात्मा के एंजल्स की तरह मुस्कुराते हुए एक नए जीवन का आरंभ करेंगे। तालियां नहीं बजाना, लेकिन मन में खुशी के उद्गार प्रकट करते हुए अपने मन के अंदर एक संकल्प करना और ध्यान रखना इस दिन को कि आज के बाद मेरा सब जीवन केवल मेरे संकल्पों के अनुसार चले। शुक्रिया। ओम शांति।
भाई जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, अध्यात्म में इतनी शक्ति है, अध्यात्म के साथ साथ सोच में भी इतनी शक्ति है। अगर हम कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी बॉडी में है, उसको भी हम अच्छी सोच के साथ परिवर्तित कर सकते हैं। तो भाई जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्हों को इतना बिजी होते हुए भी समय निकाल कर, क्योंकि भाई जी को भी हॉस्पिटल जाना है, अपना वो कार्य भी करना है, तो भाई जी का हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच भाई जी। और आप देखेंगे कि